हाय गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के बारे में। एक्चुअली आप लोग देख ही रहे हो कि वैकेंसीज आ चुकी है और नेक्स्ट तो एसबीआई ने बहुत ही कम टाइम दिया है प्री के लिए और डेट्स नहीं दिए हैं। इट मीन्स कि कभी भी हो सकता है एग्ज़ाम 15 सितंबर को ही। तो सितंबर में एग्ज़ाम्स हैं, अप्रॉक्स मान के चलना होगा कि 1 मंथ ही है हमारे पास, क्योंकि एग्ज़ाम्स कब होंगे एग्जैक्टली हमें नहीं पता है। और मैं आपको 1 मंथ की स्ट्रेटजी बता सकती हूँ क्योंकि मेरा लास्ट टाइम प्री क्वालिफाई हुआ था और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का भी हो। और अगर आप लोग भी चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। मैं जो भी अभी तक वीडियो बनाई हूँ उसमें आप मेरा मार्क्स नहीं देखे हो। मैं बोली थी बट मैं डाल नहीं पाई, मैं भूल गई थी। ये मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक्स हुआ है, तो वो मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी, मेरा मार्क्स लास्ट टाइम का एसबीआई क्लर्क का। और मैं बहुत ही कम टाइम में इसको प्रिपेयर करके निकाली हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ। और कम टाइम मीन्स सिर्फ मंथ या डेज़ का टाइम नहीं, आवर्स का भी टाइम मैं बहुत कम में की हूँ। एक्चुअली मैं ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो भी जिसके पास कम टाइम है, जो कि मतलब जैसे पीएनबी में एसबीआई में आना चाह रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा है, तो यू कैन फॉलो माई स्ट्रेटजी ऑल्सो। आई नो आई हैव नॉट क्लियर मेंस एग्ज़ाम बट स्टिल प्री के लिए तो देख ही सकते हैं ये वीडियो। कुछ और प्री मेरा बहुत ही बार हुआ है, तो इसलिए मैं आई थिंक 3 इयर्स के बाद 4 इयर्स के बाद मैं स्टार्ट की फिर से प्रिपरेशन। और मैं 8 जनवरी को स्टार्ट किया और 22 फेब को एग्ज़ाम्स था मेरा, जिसमें से मेरे बच्चे का भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। मीन्स जो नेबुलाइज़र्स ये सब 4 टाइम देने होते थे। सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो गया था उसको, तो बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। मतलब 10 फेब से उसका शायद बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। 17 को वो फिर ठीक हुआ, बट मैं किसी भी तरह से एक मॉक डेली लगाती थी। मेरा मतलब ये था, मैं बहुत चीज़ भूल चुकी थी। रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था, बट रीजनिंग में मैं बहुत चीज़ भूल चुकी थी। पजल्स का जो भी होता है कि मीन्स मैं बहुत ही कॉमन चीज़ भी भूल चुकी थी। मतलब होता है ना, 4 साल हो गया एग्ज़ाम्स के दिन देना, मतलब उस चीज़ से कट लिए हो तो फिर ये सब तो होना ही है। तो मैं बहुत चीज़ मतलब मॉक से ही मेनली मैं की हूँ और 1-2 टीचर्स को मैं फ़ॉलो की हूँ सिर्फ रीजनिंग के लिए ही, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि जो है रीजनिंग है, अभी तो मैं मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास ओनली मैक्स टू मैक्स 3 आवर था पर डे, 3 आवर। अब आप देख लो कि अगर आपके पास 3 आवर बच रहे हैं और आपका बेसिक्स थोड़ा क्लियर है, ऐसा नहीं कि मतलब बेसिक्स कुछ नहीं आ रहा, बेसिक्स पता है कि हाँ ये सब होता है, तो इस स्ट्रेटजी से आप मतलब कर सकते हो कि मतलब डेली एक किसी टीचर्स का आप ले लो रीजनिंग का, उसको डेली लगाओ या 1 आफ्टर 1 डे मतलब अल्टरनेट करके आप देख सकते हो किसी भी एक टीचर्स का वीडियो, जिससे मतलब आपको स्टॉप करके लगाना है उस रीजनिंग का। मतलब रीजनिंग को आपको लगाना है स्टॉप करके, जो भी सर बता रहे हैं देखो आपसे बन रहा है या नहीं, क्या आप भूल रहे हो, मतलब उससे बहुत सारा पजल्स तो पक्का। और फिर तो फिर मतलब रीजनिंग का ही आज मैं बताऊँ कि बहुत ज़्यादा टाइम मतलब आप लोग का नहीं लूँगी। तो रीजनिंग में बस आप यही करो कि आपको डेली मॉक लगाने हैं। मॉक तो एकदम ये तो सभी चीज़ के लिए है, जिससे आपका स्पीड भी बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा और टाइम भी मतलब कैसे सेव करना है, कौन सा क्वेश्चंस पहले करना है, ये सब हो जाएगा मॉक के लिए। तो और फिर आप इसके बाद आप एक रीजनिंग का डेली एक क्लास लो, मतलब जो भी टीचर्स आपको अच्छे लग रहे हैं या फिर, और अगर आप पूछोगे तो मैं टीचर्स का भी नाम बता दूँगी कि मैं किससे की थी। और मैं बस आपको रीजनिंग के लिए यही करना है कि डेली एक सेट लगाना है
अगर एक दिन अगर आप सेट लगा रहे हो तो वो उस दिन वीडियोस नहीं देखना है, अगर वीडियोस देख रहे हो तो सेट नहीं लगाना है। जो भी बिगनर्स है उसके लिए बोल रही हूँ, जो बिगनर्स का मतलब बैकग्राउंड थोड़ा ठीक है, मतलब जो थोड़ा बहुत पढ़ के रखे हो आप लोग, तो वो कर सकते हो। मतलब मैं लिख के दे सकती हूँ कि आप लोग कर सकते हो। और मेरे जैसा आपके पास टाइम बहुत कम तो नहीं होगा, मतलब 3 आवर्स तो नहीं होंगे, आप लोग अभी एस्पिरेंट्स हो। तो मैं 3 आवर डेली पढ़ पाती थी, कभी कभी 2 आवर भी, कभी कभी 1 आवर भी। जैसे कि वो मैं बताई कि तबीयत ख़राब हो गया था मेरे बेबी का, तो मैं 1 आवर भी पढ़ती थी। मीन्स बस टेस्ट लगाती थी, उसको ओवरव्यू सब करती थी। एनालिसिस भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाती थी, कभी कभी ऐसा भी होता था। तो मेनली प्री में मुझे जो लगता है वो बस है आपका गेम चेंजर, बस स्पीड एंड योर एक्यूरेसी। और थोड़ा बहुत है कि आपको मतलब थोड़ा तो आना ही चाहिए ना, जो भी है। और कुछ चीज़ें अगर आपका छूट भी रहा है, जैसे कि ये टॉपिक नहीं है, तो कुछ कुछ चीज़ें मिसलिनियस का वो आपको इससे ही हो जाएगा। जैसे कि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपका मॉक से ही हो जाएगा। और कुछ के लिए तो आपको देखना ही होगा, मतलब पजल्स के लिए आप उस सर को फॉलो कर सकते हो कि वो जो आज पढ़ा रहे हैं वो मुझे कंप्लीट करना है। इस हिसाब से आपका क्या होगा ना कि आप मतलब ये आज मुझे कंप्लीट करना है ये सर का, टीचर्स का ये मतलब वीडियो। तो इससे क्या होगा, आप वीडियो भी कंप्लीट कर लोगे, आपका एक पजल्स का प्रैक्टिस भी बनेगा और स्पीड भी बनता ही जाएगा। तो इसलिए रीजनिंग में मैं यही बोलूँगी कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है पजल्स और मिसलेनियस क्वेश्चंस, और देखना है कि मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं। मेरे मार्क्स तो मैं से 31 बना के आई थी 35 में, इतने ही दिनों में 35 में नहीं कर पाई थी। एक्चुअली मेरा वो सिलॉक्स छूट गया था 3। मैं सारा पजल्स कर लेती, सब कुछ कर लेती, बट सिलॉक्स छूट गया था। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था मेरा, वरना और भी मार्क्स आते। चल जो भी हुआ, बट प्री के लिए मैं इतना तो एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, जो भी एक्सपीरियंस है मेरे फेलियर से जो मैं सीखी हूँ उससे ही मैं बता सकती हूँ। और आगे का वीडियोस में मैं आपको मैथ और इंग्लिश का बताऊँगी। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर गाइस। और अगर आपको टीचर्स का नाम जानना है, कैसे मैं पढ़ी, कैसे 45 डेज़ में, कैसे 45 डेज़ में भी बोलो या 30 डेज़ ही बोलो, आप 30 डेज़ में 3 आवर में मैं करी, लास्ट में पिन कर दूँगी मैं अपना मार्क्स। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। बाय बाय।